S. Verma, Gauss law का numerical 15. A long cylindrical wire carries a positive charge of linear density 2 into 10 raised to minus 8 coulomb per meter. An electron revolves around it in circular path under the influence of the attractive electrostatic force. Find the kinetic energy of the electron. Note that it is independent of the radius. तो यहाँ पे एक लाइन चार्ज डेंसिटी दी हुई है 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 कूलम पर मीटर. अब इस लाइन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है. तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अब अराउंड दिस लिनियर चार्ज डेंसिटी वाली लाइन. और हमें कहा है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो. कितने रेडियस पर कहाँ पे दिया है वो नहीं दिया है, कितनी रेडियस होगी, और कहा भी है कि वो रेडियस पर डिपेंड नहीं होता है. और ये जो कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे होगा रिस्पॉन्सिबल. अब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है कि वो होता है mv²/r. और आर रेडियस हमने जनरल टर्म लिया क्योंकि यहाँ पे कोई रेडियस मेंशन नहीं की हुई. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये लाइन चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्ज इनटू ई. और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में उससे डिराइव किया है कि लाइन चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है. तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे mv²/r इज इक्वल टू क्यू. और ये आया था हमारा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0 r. ये हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में से डिराइव किया है. अब ये r अब कैंसिल होगा इसलिए कहा कि वो r पर डिपेंड नहीं होती है. और हमें फाइंड करना है अभी काइनेटिक एनर्जी. मतलब हमें यहाँ पे mv² मिल गया, ये r कैंसिल होगा mv². काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 mv². मतलब ये mv² ऑलरेडी यहाँ पे है, ये mv² ऑलरेडी यहाँ पे है. और काइनेटिक एनर्जी के लिए मतलब हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे ये वैल्यू mv² की है, इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. मतलब ये q, ये लैम्डा और ये 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा. और यहाँ पे ऑलरेडी 2πε0 है. तो ये आएगी काइनेटिक एनर्जी, ये आएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q लैम्डा डिवाइड बाय ये 4πε0. तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी. अब सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी q, ये चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19. लैम्डा ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 और 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू 9. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लिकेशन 16 टू द 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू द 18 1 और 9 3 द 27 और 1 28. एक के बाद डेसिमल मतलब यहाँ पे इंटू 10 रेज़ टू. अब ये +9 और ये -90 मतलब आएगा -10 और ये -8 ये आएगा -18. मतलब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 2.88 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 17 और इसका यूनिट आएगा जूल.